Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Good morning everyone, I am Ankita preparing for SSC CGL 2027। आज फाइनली मैं 7 बजे उठ गई। सुबह उठी बहुत सुंदर मौसम था तो मैंने सोचा क्यों ना योगा से स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैंने योगा किया, फिर अपना जीरा पानी पिया और फ्रेश होके अपने स्टडी रूम में आ गई। और सबसे पहले मैंने थोड़ा साफ़ सफाई की बिकॉज क्लीन डेस्क इज इक्वल्स टू क्लीन माइंड। आज है 2 सितंबर 2025 और मेरे चैलेंज का डे 9। ये है मेरा 30 डेज़ प्लान जो कि मैंने अपने जीके और इंग्लिश का टॉपिक डिसाइड किया है कि मैं 30 डेज़ में कितना अपना सिलेबस कवर करने वाली हूँ। आप भी इससे इंस्पायर होकर अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और इसका फुल एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वोकैब से। मैं जनरली सुबह सुबह वोकैब करती हूँ क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है तो नए नई चीज़ें दिमाग में डालना बहुत आसान होता है। तो वोकैब से स्टार्ट की मैं जो कि ब्लैक बुक से पढ़ती हूँ और साथ ही साथ दी स्कॉलर एसएससी से मैं उनके वीडियो लेक्चर से समझती हूँ। सर बहुत अच्छे एनिमेटेड फ़ोटोज़ के साथ और ट्रिक्स के साथ समझाते हैं जो कि ईज़िली दिमाग में बैठ जाता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं इनसे। ये न्यू एडिशन के लिए बनाते हैं इसलिए मैं इनका देखती हूँ, वरना द मोस्ट रिकमेंडेड फॉर ब्लैक बुक सीरीज़ इज़ देसी पढ़ाकू फॉर ओल्ड एडिशन। अराउंड 1 आवर में हमारा वोकैब सेशन कंप्लीट होता है। आज घर पे बप्पा का विसर्जन भी था। 7 दिन हमने बिठाया था तो मम्मी के साथ बेसन का लड्डू बनाए। फिर बाद में लंच किया। आज मौसम इतना अच्छा हो गया, अचानक से कड़क धूप थी, फिर इतने बादल, इतने सुंदर मौसम हो गया। आई जस्ट गेट ऑब्सेस्ड विद दिस क्लाउड। जस्ट लुक एट द क्लाउड्स में, और ऊपर से इतनी अच्छी हवा चल रही थी। जस्ट 5-10 मिनट मैंने तो ऐसे ही बाहर बैठा और वेदर के साथ म्यूज़िक का आनंद ले रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी ट्राई करना, वेदर प्लस म्यूज़िक, इट्स जस्ट अ होलसम एक्सपीरियंस। और एक लंबे से ब्रेक के बाद हम वापस से अपने स्टडी मोड में आ गए। अब हम अपना ग्रामर सेशन कर रहे हैं जो कि मैं आज 10 स्टार्ट की हूँ। तो देखते हैं कितने दिन में ये कंप्लीट होता है। आई नो इट विल टेक एट लीस्ट 1 वीक बट आई एम रेडी फॉर इट। ग्रामर कभी कभी आपको बोरिंग लग सकती है तो आप क्या करो कि उसको आप एग्जाम्पल के साथ समझो तो इजी हो जाती है। और प्लस जब टीचर अच्छे हो तो खुद ही इंटरेस्ट आ जाता है। तो आप अगर तरुण ग्रोवर सर से पढ़ रहे हो ना तो आपको बोरिंग का कोई फील ही नहीं होगा। मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है, मुझे कोई बोर नहीं लगता। ऊपर से सर इज सो हैंडसम। और हाँ, ग्रामर को रटना नहीं, अप्लाई करना सीखो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बनाते रहो तो बस इजी हो जाता है। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. तो अराउंड 1.5 घंटे में हमारा ग्रामर सेशन कंप्लीट होता है। मैंने ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि अभी शाम को हम लोग को घर में पूजा भी करना था विसर्जन का, तो इसलिए जल्दी कर लिया। फिर हम पूरी फैमिली मिलके पूजा किए, हवन किए। फिर हम अब पप्पा का विसर्जन करेंगे। और मैंने पापा के कान में एक विश भी बोला बट इट्स अ सीक्रेट। फिर हमने उनको गंगा जल में उनको विसर्जन कर दिए।
फिर पूजा के बाद अपने हाथ का बना हुआ लड्डू खाए। फिर वापस से ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं अपने डेस्क पे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ब्रेक लेना ज़रूरी है, पर ब्रेक के बाद तुरंत स्टडी मोड शिफ्ट करना और भी ज़रूरी है। सो आप ब्रेक लेते रहो और अपने पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। तो अब हम अपना जीके सेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आज हड़प्पन सिविलाइजेशन कर रही हूँ। मैं जनरली परमार सर से पढ़ती थी, तो मैंने आज सोचा कि मैं उनसे कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रही थी। मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी वो चीज़ें, वो एज, उसके टूल्स को। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक दूसरे सर से स्विच करके देखूं कि कैसे लगते हैं। तो मैं अभी एक नए सर से आज पढ़ रही हूँ, तो देखते हैं कि कैसे हैं। अच्छा, और आज जितना भी पढ़ी उनसे बहुत अच्छा लगा। उनसे पढ़ के थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ, मैं कुछ इमेजिन कर पा रही हूँ। मैं जब तक इमेजिन नहीं कर पाती तब तक मुझे याद नहीं होता, इसलिए मेरे लिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ कि पहले खुद बोलती हूँ कि इनसे पढ़ो, फिर अब दूसरे से पढ़ रही हूँ। मैं भी बस सीख ही रही हूँ, मैं भी बिगनर हूँ। मुझे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं शिफ्ट कर ले रही हूँ, आप भी कर सकते हो। सो अराउंड 1 आवर में हमारा जीके सेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने एडिटोरियल सेशन में, जिसमें मैं एडिटोरियल इंग्लिश बिकम चैम्पियन से करती हूँ। पहले मैं खुद से रीड करके समझती हूँ, फिर बाद में सर का एक्सप्लेनेशन समझती हूँ। देखो, एडिटोरियल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडिटोरियल से आप डेली लाइफ से भी एक तो रिलेट कर पाते हो, एक तो आप ओवरऑल इंग्लिश को पूरा अच्छा कर पाते हो। इससे दिन में एक एडिटोरियल करना तो ज़रूरी है। सो अराउंड 1 आवर में हमारा एडिटोरियल सेशन कंप्लीट होता है। फिर हम थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद वापस से अपने डेस्क पे आते हैं और अपना टाइपिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग में मैं अपने वर्ड्स का टाइपिंग पे आ गई हूँ। पहले सिर्फ लेटर के टाइपिंग पे थी। टाइपिंग को भी इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितने कि आप सिलेबस को देते हैं। टाइपिंग डेली करोगे तो उस टाइम पे टेंशन नहीं होगा कि अभी मेरे को एक और चीज़ स्टार्ट करनी बचा है। तो साथ ही साथ मैं कभी 2-3 दिन में अपनी टाइपिंग उठा लेती हूँ और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इसी के साथ हमारा टाइपिंग सेशन 1 घंटे में कंप्लीट होता है। तो फिर हम अपने कैलकुलेशन सेशन पे आ गए, जिसमें मैं अपने टेबल्स को, क्यूब को, स्क्वायर्स को रिवाइज करती हूँ पहले लिख के, और साथ ही साथ मैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली को भी लिख के रिवाइज करती हूँ। फिर उसके बाद मैं वायरल मैथ्स का सेशन लगाती हूँ, क्योंकि आपका कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है करना। आप कैलकुलेशन सीख लोगे तो मैथ्स का आधा बर्डन उतर जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपका स्पीड बहुत ज़रूरी होता है। आप भी बिगनर हो तो पहले आप कैलकुलेशन से स्टार्ट करो, फिर 1-2 महीने बाद आप भी मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं अपना टाइमर ही ऑन करना भूल गई थी। तो अभी मैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ वायरल मैथ्स सेशन से। सो देखिए, मेंटल कैलकुलेशन एक स्किल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम इसको बिना पेन और पेपर से ही करते हैं। सो अराउंड 40 मिनट में हमारा कैलकुलेशन सेशन कंप्लीट होता है। फिर अब हम अपना फाइनल सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है रीडिंग सेशन, जिसमें मैं आज एडिटोरियल पढ़ रही हूँ। आप अगर मेरे वीडियोस देखते होगे तो आपको पता होगा कि मैं डेली रीडिंग करती हूँ। आप भी ट्राई करो कि डेली कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ो। नॉवेल्स पढ़ो, कहानी पढ़ो, या कुछ भी पढ़ो, बस पढ़ो, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस 15 मिनट ही पढ़ा। आप भी ट्राई करो कि 10 या 15 मिनट ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ो। सो इसी के साथ हमारा
आज का टारगेट कंप्लीट होता है और हमारा पूरा का पूरा टू डू लिस्ट कंप्लीट होता है अराउंड 6 आवर के स्टडी रूटीन में। बस आज का दिन यही एंड होता है एक और प्रोडक्टिव टिक मार्क इन माई 30 days चैलेंज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।